कल दोस्तों फैसल वाडा ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो 3 गुना बढ़ना चाहिए। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो 18% है। 3 गुना बढ़ा तो ये जाहिर सी बात है कि 60% हो जाएगा, तो हम पाकिस्तान दोस्तों कहां से चलाएंगे। लेकिन फौज जो है वो चाहती है कि दिफाई बजट ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन IMF जो है वो इसके सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर असद तूर जो है उन्होंने भी एक बड़ा इंकशाफ किया है। पहले तो कहा जा रहा था कि 18% जो है वो दिफाई बजट हम बढ़ा लेते हैं, यानी कि 18% दिफाई बजट बढ़ाया जा रहा था और हुकूमत इसकी मंजूरी दे रही थी। इससे पहले 12% बढ़ना था दोस्तों, ये भी याद रहे 12% बढ़ना था। फिर एकदम से कहा कि नहीं 18% बढ़ाया जाए, तो हुकूमत ने कहा कि 18%, और अब दोस्तों 25% जो है वो बढ़ाने की मंजूरी जो है वो ली जा रही है। लेकिन IMF यहाँ पर क्या करेगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। असद तूर ने कहा कि दिफाई बजट में 18% इजाफे की तजवीज़ थी, मगर अब ये 1/4 यानी 25% बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद दिफाई बजट 2700 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। इस रकम में न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम का बजट शामिल नहीं है, यानी कि ये सिर्फ जो है वो फौज का बजट है। इसमें जो है वो फौज जो है अपने मामलात को देखेगी, जबकि न्यूक्लियर का जो बजट है और मिसाइल प्रोग्राम का जो बजट है उनमें पैसे लगते हैं, पाकिस्तान का फंड लगता है, वो इसके अलावा फौज को दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है इसको चलाते रहें। अब यहाँ पर दोस्तों IMF ये कह रहा है कि जो 12% आपने पहले तजवीज़ दी थी आप उसी पर रहें, आप 18% नहीं कर सकते। लेकिन 18% के बावजूद इदारा जो है वो ये जोर दे रहा है कि नहीं 25% बढ़ाया जाए, जबकि हुकूमत जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो फौज कहेगी वही करेगी। तो यहाँ पर IMF कह रहा है कि 12%, फौज कह रही है कि 25%। लेकिन अगर IMF की इजाज़त के बगैर इसको 25% बढ़ा दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा भी मौजूद होगा, और IMF मुमकिन है कि पाकिस्तान को अगली किस्तें जो हैं वो भी फराहम ना करे।